हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 17th of February going on till the 23rd of February. Okay, so 17th to the 23rd शुरू करते हैं। Intuitive Pisces, आपका कॉइन यहाँ रख देती हूँ एंड 7 days of the week के लिए हम निकालेंगे 7 tarot cards. We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Pisces. 5 of Gabriel, 10 of Michael, 5 of Ariel, 8 of Gabriel, 6 of Ariel, Ace of Raphael, and 3 of Ariel. Okay, so mixed bag. फायर भी है, एयर भी है, अर्थ भी है एंड वाटर भी है. ओके, सो ऑल 4 elements आर देयर इन योर रीडिंग Pisces. इस हफ्ते अच्छा हेल्दी बैलेंस है इमोशंस का, प्रैक्टिकलिटी का, स्पिरिचुअलिटी का, रोमांस का, प्रोफेशन का, पर्सनल लाइफ का, हर चीज़ का थोड़ा सा तड़का है इस हफ्ते. ओवरऑल एनर्जी है लीप ऑफ फेथ, ब्यूटिफुल. सो इस हफ्ते आप ऑपरेट कर रहे हैं अपने जो आपका इनर बिलीफ सिस्टम है, अपना फेथ है, खुद पे फेथ है, अपनी किस्मत पे फेथ है, उससे आप ऑपरेट कर रहे हैं. ओके, सो पूरा ट्रस्ट दिखा रहे हैं आप अपने पे, अपने स्किल सेट पे, अपनी मेहनत पे, अपने फोकस पे, डिटर्मिनेशन पे, अपने पाथ पे. ओके, सो यस, काफ़ी श्योरिटी दिख रही है, काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख रहा है आप में. यू हैव दिस बिलीव इन योर सेल्फ कि येस आई कैन डू दिस. चाहे जैसे मैंने कहा ये मिक्स्ड बैग होगा ये हफ्ता, अच्छा बुरा, ठंडा गरम, आसान मुश्किल, जैसे भी whatever is thrown your way, आपके रास्ते में जो भी दिया जाता है, यूनिवर्स आपके टेस्ट ले रहा है या आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, जो भी आपके रास्ते में ये चीज़ें आ रही हैं, आप पूरे फेथ के साथ, पूरे खुद पे ट्रस्ट के साथ उसको रिसीव कर रहे हो. ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी. इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका दिख रहा है एंड पॉजिटिव थिंकिंग. सो यस, बहुत ज़्यादा अच्छी हाई एनर्जी है इस हफ्ते कि कम वॉट में जो भी हो मेरा माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए बिकॉज मुझे खुद पर यकीन है. ओके, सो मंडे वी हैव द 5 ऑफ गेब्रियल. सीन यहीं पर मिक्स बैग वाला वो शुरू हो जाता है सीन. कुछ आसपास अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा हो सकती है दूसरों की वजह से, बिकॉज 5 ऑफ गेब्रियल कार्ड कहता है कि दूसरे कुछ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, कोई सीन क्रिएट कर रहे हैं, आपके लिए कुछ मुश्किलें क्रिएट कर रहे हैं, आपकी मे बी आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, कुछ बुरी बात कर रहे हैं जान के, आउट ऑफ जेलसी. ये भी हो सकता है, या आपके सामने आपसे आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं, आपके हर बात का वो ऑपोजिशन देना चाहते हैं, ओपोज करना चाहते हैं आपकी बात को. सो हर चीज़ में वो आपके अगेंस्ट खड़े हैं, चाहे वो जेलसी में हैं, चाहे वो बस मतलब आपसे एग्री करना ही नहीं चाहते हैं. कुछ ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, ईगो हैसल्स भी हो सकती हैं आपके अराउंड लोगों की आपसे. सो दैट इज़ ऑल्सो अ चैलेंजिंग सिचुएशन. लेकिन अब इसमें आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, लेट्स सी. क्लैरिफायर्स लेते हैं. अगेन ये ड्रामा तो लोग क्रिएट कर रहे हैं, बट ये कार्ड भी कहता है कि ट्रस्ट योर सेल्फ, और वही चीज़ ओवरऑल एनर्जी है, आपका बिलीफ खुद में. ओके, सो 9 of Wands,
वी हैव द टेम्परेंस एंड वी हैव द मैजिशियन। लवली। सी ये देखिए आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से आ रहा है बिकॉज आप जानते हैं कि येस यू आर द मास्टर मैनिफेस्टर। जो आप चाहते हैं लाइफ में वो आप पे डिपेंड करता है, ना कि दूसरों पे। ओके, सो आपको ट्रैक पे रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको मेहनत अपनी सही जगह पे मेहनत एंड फोकस रखना है अपना, तभी लाइफ में गाड़ी आगे बढ़ेगी। जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। ओके, सो ये वुंडेड वॉरियर जानता है कि दूसरे जो भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करें या लाइफ जो भी हमें चैलेंज दे वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट आगे बढ़ना एंड डटे रहना वो हमारे कंट्रोल में है। ओके, सो जो भी प्रॉब्लम एट हैंड आ रही है, चैलेंज आ रहा है, मुश्किल लग रही है कोई चीज़, तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं एंड खुद पे भरोसा रख रहे हैं, किसी और पे आप डिपेंड नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ क्लियर। ओके, ये 5 ऑफ गैब्रियल कह रहा है कि आपने ये चीज़ सीख ली है, 5 ऑफ गैब्रियल एंड मैजिशियन, आपने ये चीज़ सीख ली है कि नहीं, ट्रस्ट करना है, भरोसा रखना है तो खुद पे ही। ओके, दूसरे पे नहीं। दूसरों पे भरोसा रखो या एक्सपेक्टेशन रखो तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन खुद आप अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ट्यूसडे वी हैव द 10 ऑफ माइकल। ये देखिए यहाँ पर जो वो प्रॉब्लम थी, जो दूसरों की वजह से कुछ केओस था, कोई मेस्ड अप सिचुएशन क्रिएट हुई थी, वो चीज़ फाइनली ख़त्म हो रही है। ओके, आप अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से एंड सॉर्टेड माइंड एंड फीलिंग से उस सिचुएशन से निकल रहे हैं। ग्रेसफुली यू आर टेकिंग अ बाउ एंड सेइंग ओके आई एम डन, आई एम आउट, मेरा हो गया यहाँ, क्योंकि इस सिनारियो में आई कांट स्टे फॉर लॉन्ग। ये अनहेल्दी एनवायरनमेंट, अनहेल्दी वाइब्स मैं ज़्यादा टाइम तक आई कांट टॉलरेट। तो आप वो चीज़ टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यू आर टेकिंग एन एग्जिट। कहीं किसी ग्रुप से, किसी सिचुएशन से, किसी रिलेशनशिप से, कोई जॉब सिनारियो से आप कह रहे हैं कि बस ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है अच्छा, तो प्लीज़ मेरा नाम इस चीज़ से काउंटेड आउट। ओके, सो आई एम आउट ऑफ दिस। सो आप अपने भले के लिए आई थिंक यू आर वॉकिंग आउट ऑफ समथिंग, कि जितना सफ़र करना था कर लिया, बट अभी और नहीं। वी हैव द हायरोफेंट, द 10 ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप अपनी खुशी चुन रहे हैं। सो ये दूसरों की क्रिएटेड जो हर्ट है एंड जो मुश्किलें हैं आपके लिए, वो आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये तो ना मुझे चाहिए, ना मैंने डिज़र्व की हैं, तो मैं क्यों लूँ, मैं अपनी खुशी में ये कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ। सो यू आर मूविंग आउट विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये कुछ क्विक डिसीजंस हैं, क्विक इम्पल्सिव कम्युनिकेशन है, स्पर ऑफ द मोमेंट में भी आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं, आई एम आउट, आई क्विट, इस ग्रुप से या इस प्रोजेक्ट से, काउंट मी आउट, आई एम आउट। सो ये कुछ एग्जिट, मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स ये एग्जिट की एनर्जी लग रही है। ये फास्ट पेस्ड मूवमेंट है, लेकिन ये मूवमेंट आप निकलते हुए दिख रहे हैं किसी चीज़ से, क्योंकि आप अपनी सैनिटी, अपनी खुशी उसको बचा रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेफ गार्ड कर रहे हैं, कि और ज़्यादा परेशान रहने से अच्छा है कि ग्रेसफुली इस सिचुएशन से निकलो। बिकॉज ये लोग जो हैं, ये जिससे भी आप इन्वॉल्व हैं, जिसके साथ, जिस ग्रुप में, वो ग्रेसफुली एक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, ये ड्रामा जो क्रिएट हो रहा है, ये जो भी गॉसिप मॉन्गर्स हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स है, जो भी है, या अनहेल्दी फैमिली, कुछ एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, सो ये लोग ग्रेसफुली एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप ही ग्रेसफुली वहाँ से निकल रहे हैं। वेंसडे वी हैव द 5 ऑफ एरियल। यू आर फीलिंग अलोन, लेकिन आपने अच्छे के लिए किसी चीज़ से एग्जिट की है। ओके, अगर ये किसी जॉब सिनारियो से है, कुछ लुक्रेटिव आपको गिव अप करना पड़ा है, जैसे मैंने कहा, आपने कहा आई क्विट, तो ये कोई जॉब सिनारियो भी हो सकता है कि इम्पल्सिवली आपने कहा कि ये सहा नहीं जा रहा एंड यू क्विट। लेकिन क्विट तो कर दिया, बट अब टेंशन हुई कि अरे अब तो जॉब ही नहीं है हाथ में, तो अब क्या। नाउ
न्यू इनकम सोर्सेस के बारे में सोचना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सर्च करनी पड़ेगी, ये सिचुएशन सॉर्ट करनी पड़ेगी। सो यस, इस हफ्ते ये जो आप खुद में फेथ दिखा रहे हैं एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड पे हैं, मैनिफेस्टिंग मोड पे हैं कि नहीं, किस्मत बनानी है, बेटर बनानी है, बेटर सिचुएशन में जाना है या बेटर रिलेशनशिप में जाना है, बेटर लोगों के साथ रहना है, गलत लोगों से घिरे हुए नहीं रहना है। ओके, ये आप क्लियर चॉइस कर रहे हैं। सो अकेले रहना, चाहे आपको मुश्किल हो रही है, चाहे आपको बुरा लग रहा है, बट फिलहाल के लिए आई फील आप रियलाइज़ करेंगे कि ये बेटर है टू बी अ लोन वुल्फ। ओके, अकेला वुल्फ बेटर है रादर दैन रनिंग विद द रॉन्ग पैक। गलत वुल्फ्स के पैक के साथ रहने से अच्छा है, जहाँ आप बिलोंग ही नहीं करते, जहाँ आपको फील होता है कि नहीं, ये तो कुछ कंफर्टेबल फैक्टर है ही नहीं यहाँ पर, कंफर्टिंग फैक्टर इनके साथ। सो उससे अच्छा है कुछ टाइम के लिए लोन वुल्फ बने रहिए। ओके, टिल द टाइम आपको अपना पैक मिलता है, अपना जो सोल ट्राइब है। वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन and the Three of Cups. Sorry, there was music in the background, so I had to pause. Yes, यहाँ पर you are alone. ये पीरियड आप खुद को दे रहे हैं हीलिंग के लिए, अपने माइंड, अपनी फीलिंग्स को सॉर्ट करने के लिए। ओके, सो आई फील आप इस चीज़ से बहुत ही क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट के साथ निकलना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी एंड यू विल बी हैप्पी। यू नो कि जो भी हुआ है फिलहाल अनकंफर्टेबल लग रहा है, बट दिस इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड। ओके, इसमें आप खुशी भी फील कर रहे हैं, बिकॉज येस, टॉक्सिक कोई एनवायरनमेंट से आप निकले ज़रूर हैं, तो उस चीज़ की खुशी है, बट एट द सेम टाइम यस, थोड़ा सा यहाँ पर अ पीरियड ऑफ लल, अ पीरियड ऑफ वेटिंग ज़रूर आएगा, जहाँ पर मे बी आपको अकेलापन फील हो एंड कुछ पीरियड ऐसा फील हो कि ओके, अभी लाइफ को सॉर्ट करने में टाइम लग रहा है। ओके, लेकिन विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये सिचुएशन आप सॉर्ट करेंगे। यू विल बी विक्टोरियस इन दिस। ये जो भी आप करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, ये आप कर पाएंगे। दैट इज़ द गुड न्यूज़। ओके, थर्सडे वी हैव द 8 ऑफ गेब्रियल। सो 8 ऑफ गेब्रियल यहाँ भी था और मैंने कहा था ये आप एग्जिट कर रहे हैं कहीं से। सो ये सडन कुछ लाइफ में बहुत शेकअप दिख रहा है मुझे। दिस इज सडन, ये तो पक्का है। ओके, ये जो भी है, फूल की एनर्जी, लीप ऑफ फेथ भी कह रहा है, इम्पल्सिव एनर्जी, रेकलेस एनर्जी, एंड यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ गेब्रियल, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं ये जो भी होगा, सडन आपका दिल किसी चीज़ से, किसी जॉब से, किसी सिनेरियो से, रिलेशनशिप से उठेगा एंड आप कहेंगे कि बस इनफ, बहुत ले लिया मैंने, ये नॉनसेंस और नहीं झेली जा रही है। सो यस, ये जो भी है ये सडन है, इम्पल्सिव है। वी हैव जजमेंट, 4 of swords, and we have the page of wands. Yes, so ये 8 of wands, जो ये मूवमेंट आपने सडन ये मूव जो ली है, ये पेज ऑफ wands बन के अब आप होपफुल हैं और अब आप आगे का बहुत ज़्यादा होप के साथ, फेथ के साथ प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप कि अब क्या किया जाए। बट उसके लिए ये हैंगमैन एनर्जी ऑल्सो एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो, आप पहले माइंड को सॉर्ट कर रहे हैं कि ओके क्या करना है, कैसे करना है, प्रैक्टिकली पहले असेस कर रहे हैं विद द जजमेंट कार्ड एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ा सा टाइम आउट लेना है लाइफ को सॉर्ट करने के लिए, सही डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए एंड देन पैशनेटली उसको परस्यू करने के लिए। सो दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। और ये लाइक आई सेड रिपीटेड मैसेज है, ये सडन कुछ
होने वाला है, ये आप ही डिसीजन ले रहे हैं और कोई नहीं ले रहा है, लेकिन ये सडन होने वाला है, सडन चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ फीलिंग्स की बस ये चीज़ हो गई, अब मुझे यहाँ से चेंज चाहिए। फ्राइडे वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर हेल्प आ रही है मनी, ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ आपको मनी वरी थी उस वरी से आप निकल रहे हैं। देयर इज़ डेफिनेटली फाइनेंशियल ब्लेसिंग कमिंग इन, ओके। ये किसी की तरफ से ऑफर हो सकता है, हेल्प हो सकती है फाइनेंशियली, कहीं किसी सोर्स से एकदम से कुछ अपॉर्चुनिटी खुल रही है, कोई डोर खुल रहा है या फिर हेल्पिंग हैंड आ रहा है, ओके। बट डेफिनेटली आपके जो मटेरियल नीड्स हैं, जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, वो यहाँ पर थोड़ा सेटिस्फाई हो रही हैं। सो कोई हेल्पफुल पर्सन हो सकता है। वी हैव डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी, एंड व्हाट एल्स एम आई मिसिंग, मैंने साइंस नहीं दिए। सैजिटेरियस विद टेम्परेंस, वी हैव जेमिनी विद मैजिशियन, टॉरस with Hierophant, what else? Pisces with the Hangman, and am I missing anything? And of course, Page of Gabriel, Aries, Leo, Sagittarius energy, and Aries. Fool card भी Aries का है, okay? So Scorpio here with Death card. We have 7 of Wands, and the Strength again, Leo. सो फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है ओवरऑल एनर्जी में भी, एंड वैसे भी फायर एंड वेयर एल्स डिड आई सी फायर, ओके। सो व्हाट डू वी हैव हियर? 6 ऑफ एरियल, हेल्प इज कमिंग डेफिनेटली। आपकी सिचुएशन बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने वाली है, मतलब आपने सोचा ही नहीं है उस डिग्री तक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा लाइफ में। यू आर डेफिनेटली गोइंग स्ट्रॉन्ग। आप डिटर नहीं होंगे, आप शेकअप नहीं होंगे, आप डरेंगे नहीं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाएंगे कि यस ये मेरा डिसीजन था मूव आउट करने का, न्यू बिगिनिंग का, तो सोच समझ के लिया है, चाहे यस ये सडन था, लेना पड़ा, बट अच्छे के लिए लिया है, एंड अब आई एम रेडी। मैंने शुरू में ही कह दिया था, बहुत ज़्यादा अपने आप पे और अपनी किस्मत पे फेथ दिखा रहे हैं, वही फेथ यहाँ पर भी दिख रहा है कि कम वॉट में जो भी चैलेंज आ जाए, अब तो लाइफ को बदल के रहना है विद द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, डेथ कार्ड। सो आप बिल्कुल हिम्मत दिखा रहे हैं इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। ये दोनों ही कार्ड दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है, ओके, नॉट जस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ, यहाँ इमोशनल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, विल पावर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सैटरडे वी हैव एस ऑफ रफायल, न्यू बिगिनिंग्स, हैप्पी न्यू बिगिनिंग्स एंड इमोशनल हाई। सो यस, यहाँ पर इमोशनल स्ट्रेंथ की बात की थी मैंने। इनिशियल यस इमोशनल शेकअप होगा किसी की वजह से, एंड आप उसी को स्टेबलाइज करने के लिए ये मूव कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली क्या अर्न कर रहे हैं अपने लिए? इमोशनली सॉर्टेड स्पेस, ओके। सो एन इमोशनल हाई। क्लैरिफायर्स लेते हैं। वी हैव द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, 10 of Swords, we have the 9 of Cups, lovely. So 10 of Michael यहाँ भी था, 10 of Swords यहाँ पर भी है, ओके। सो आप कहेंगे गुड रिडन्स, ये मुश्किल पाथ चुना मैंने, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की, यस दिस वाज द डिफ़िकल्ट पाथ, लेकिन ये जो डेविल एनर्जी है, दैट मीन्स ये जो अनकंफर्टेबल सिनेरियो था, ये जगह थी या जॉब था जिसमें आप अटके हुए थे या रिलेशनशिप थी, उससे कम से कम खुद को फ्री किया है, तो वो मेंटल पीस है। चाहे अब आगे चैलेंजिंग है पाथ, लेकिन आपको भरोसा है आप कर लेंगे, you'll मेक इट बिग अगेन। सब आप लाइफ पहले भी सॉर्ट की थी, अभी भी सॉर्ट कर लेंगे दोबारा, लेकिन एटलीस्ट उस अनहेल्दी एनवायरनमेंट से आप निकले हैं। सो दैट इज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग। यही कुछ कम नहीं है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ओके। ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये जो पेनफुल पीरियड आपने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ ख़त्म किया है, चुना है इसको एंड करना, वो चीज़
काबिल तारीफ है। ओके, सो यू नीड टू पैट योर ओन बैक। 9 ऑफ कप्स कह रहा है कि ये खुशी का टाइम है, यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। सो यहाँ पर एस ऑफ प्रोफाइल कह रहा है एकदम से न्यू फाउंड हैप्पीनेस होगी, खुद में एक पॉजिटिविटी फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे आप सैटरडे को। संडे वी हैव 3 ऑफ एरियल। सो 5 ऑफ एरियल लैक सिचुएशन, मनी की कमी से 6 ऑफ एरियल, यहाँ पर थोड़ा सॉर्टेड फील कर रहे हैं किसी की हेल्प से। एंड वी हैव 3 ऑफ एरियल, अब ट्रैक पे आ रहे हैं। ओके, धीरे धीरे अब आपका फोकस सही डायरेक्शन में वापस से लग रहा है। एंड मे बी बेटर, ज़्यादा ल्यूक्रेटिव जॉब है, सिचुएशन है, प्रोजेक्ट है, आपके टीममेट्स बेटर हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट है। अब आपका फोकस ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, बिकॉज जहाँ पर भी आप पहले थे वहाँ पर खुश नहीं लग रहे थे। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, अगेन एरीज, एरीज एरीज एरीज, and we have the world, lovely. So yes, कुछ ट्रैवल भी प्लान हो सकती है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर दिख रहा है कि यू आर टेकिंग चार्ज। एरीज क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि यस, कुछ पीरियड के लिए यू विल हैव टू गो अलोन, गो द डिस्टेंस अलोन। ये जो भी आप कर रहे हैं ये खुद के दम पे करना पड़ेगा। अकेलापन भी फील होगा कि ओके कैसे होगा, मतलब कब होगा, या कोई हेल्प नहीं है, आई एम ऑन माई ओन, थोड़ा अकेला फील हो रहा है, जो भी है। बट आप ये फीलिंग्स को ओवरकम करेंगे, पूरी हिम्मत दिखाएंगे और अपनी लाइफ की का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेंगे विद द एम्परर एनर्जी। ओके, सो डेफिनेटली पेनफुल फेज, जो मतलब कंफर्टेबल छोड़िए, आपको परेशान कर रहा था वो फेज या वो सिनेरियो, वो लोग, उसको आप क्लोज कर रहे हैं उस साइकिल को। ओके, सो वन पर्टिकुलर साइकिल जो नहीं अब अच्छे के लिए सर्व कर रही थी, ये एम्परर उसको क्लोज ऑफ कर रहा है एंड खुशी खुशी एक नई साइकिल में मूव इन कर रहा है, मतलब एक न्यू बिगिनिंग में। सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी हियर, न्यू बिगिनिंग, लीप ऑफ फेथ। ओवरऑल एनर्जी भी वही चीज़ कह रही है कि yes, there will be a new beginning. Let's get one spirit guide animal oracle card. Octopus. Okay, octopus क्या कह रहा है? We have practice shape shifting by altering your physical appearance and mannerisms. So shape shifting, यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी बहुत काम आएगी आपके। ओके, जिस भी नए सिनारियो में है, अगर थोड़ा सा पर्सनालिटी में चेंज की ज़रूरत है, थोड़े स्किल सेट को उभारने की ज़रूरत है, स्किल सेट को और इन्हांस करने की ज़रूरत है, कुछ एडिशनल कुछ कोर्स करने की ज़रूरत है, लर्निंग्स लेने की ज़रूरत है नए जॉब में, नए सिनारियो में बेटर फिट इन करने के लिए। तो आई फील वो चेंजेस करने चाहिए आपको इस हफ्ते। दे विल बी वेरी बेनिफिशियल, वट एवर इट टेक्स, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी लाइफ में एंड अपने स्किल सेट में जो भी आप इन्हांस कर सकें, नई सिचुएशन या नए सिनारियो की जो डिमांड्स हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसमें बेटर एडजस्ट होने के लिए, वो आपको करने की ज़रूरत है। एक कार्ड आपके रोमांस के लिए भी ले लेते हैं, फ्रॉम द रोमांस एंजल्स, एक एडवाइस, वन कार्ड फॉर Pisces, sorry. We have stay optimistic. Stay optimistic. एरीज मेरे मन में आ गया बिकॉज रिपीटेड एरीज एनर्जी थी रीडिंग में। सो स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी, क्योंकि वो फायर, वो डिटर्मिनेशन आप फील कर रहे हैं इस हफ्ते। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो यस, रिलेशनशिप में भी वही फेथ दिखाना है जो ओवरऑल एनर्जी आई है। तो चाहे ये प्रोफेशनल फ्रंट पे है या ये पर्सनल फ्रंट पे है, इस हफ्ते आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है एंड खुद में एंड अपनी लाइफ, अपनी किस्मत में
फेथ रखना है कि यस मेरे लिए बेटर थिंग्स, बेटर एक्सपीरियंसेस आर टू कम। ओके, जो छूटा सो छूटा वो नहीं था मेरे लिए सही, एंड जो आने को है, जो मिलने को है, वो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, एंड यू आर गोइंग टू अर्न इट। डेफिनेटली आप मेहनत डाल रहे हैं टू अर्न इट। ऐसे ही नहीं कि यू आर सिटिंग बैक एंड वेटिंग कि कब होगा कब होगा, नहीं, आप मेहनत में लगे हैं लाइफ को बेटर करने में। दैट इज़ द बेस्ट। सो Pisces, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।